नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी की क्लास 5 जिसके अंदर बात करेंगे काल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे केवीएस प्रिपरेशन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा कि आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और साथ में लिखना होगा केवीएस प्रिपरेशन। जैसे ही आपका बैच बन जाएगा आपके पास में हम करंट अफेयर के नोट शेयर कर देंगे, साथ में ही आपके लेवल के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनवाएंगे जिसके हिसाब से आप अपने केवीएस की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आते हैं काल के बारे में। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कारक के बारे में। मैंने बताया था हमारे विकारी शब्द होते हैं जिनके ऊपर फ़र्क पड़ता है, किन्हीं चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, इसी वजह से वो चेंज होते हैं। विकारी शब्द हमारे कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो उसके अंदर मैंने देखा था कि कैसे हमारे कारक से फ़र्क पड़ रहा था किन्हीं चीज़ों का। इसी तरह से मैं बात करूँगा काल का मेनली जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है हमारी क्रिया के ऊपर। काल क्रिया की वजह से बदलती रहती है। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में कि टेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम बात करते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। बहुत लोगों को ये बहुत छोटा टॉपिक लगता है और ऐसा लगता है कि बस हो गया ये तो, लेकिन टॉपिक ये बहुत सिंपल है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको डीप में नहीं पढ़ते। वो बस ऊपर ऊपर की चीज़ें कि हाँ भाई क्वेश्चन आ जाएगा, वर्तमान काल बताना होगा, भूतकाल बताना होगा या भविष्यकाल बताना होगा, इनमें से हम आंसर बता देंगे। हाँ, केवीएस में ये क्वेश्चन आया है। जब मैं खुद का एग्जाम मैंने दिया था तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि उसमें से पूछा हुआ था कि बताओ ये वर्तमान में होगा, भूत में होगा या भविष्य में होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत एक आ जाती है जब आपका इसके डीप में इनके भी भेद होते हैं, आपके वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि आपका मेनली D2+B में पूछा जाता है। और पिछली बारी जो प्रिंसिपल के हुए थे या जो आपका जैसे जो PRT से TGT लगते हैं ना बच्चे, जो प्रमोशन के लिए जो टेस्ट होता है केवी में LD का, उसके अंदर पूछा गया था। तो इसलिए ये करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले तो आपको बता देता हूँ वर्तमान काल के बारे में। देखो, वर्तमान का होता है जब प्रेजेंट में कोई चीज़ चल रही है, मतलब अभी है। ठीक है, भूत होता है जो पहले जा चुका, भविष्य जो अभी आगे होगा। ठीक है, तो अब इस वर्तमान के तीन है हमारे। देखो, आपने इंग्लिश में शायद पढ़ा होगा, कुछ बच्चे उसको कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कुछ कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वही है चीज़, सामान्य वर्तमान काल वही है। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर लास्ट में लगा होता है ता है, ते है, ती है या ता हूँ, कुछ भी ऐसे। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या है, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो अब दिक्कत आती है कि अब आपको अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस होता है मेरा, ये होता है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके अंदर क्या चीजें होती है कि अपूर्ण मतलब कि अभी क्रिया चल रही है। तो कंटिन्यूअस का मतलब तो वही था ना, जब क्रिया चल रही होगी, ठीक है, या चल रही है कोई भी क्रिया, तो हमको नहीं पता कि वो अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खाता हूं तो एक अलग चीज थी, लेकिन मैं खाना खा रहा हूं इसका मतलब मैंने अभी पूरा खाना कंप्लीट नहीं किया है, अभी वो चल ही रही है। तो ये इसको हम कह देते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अच्छा, ये जो लास्ट में ये चीज लिखी हुई है, मैंने लास्ट में मैंने बताया ना कि क्रिया में चेंज आता है, तो ये मैंने क्रिया का ही बता रखा है कि क्रिया किस तरह की दिखेगी। ता है, ते है, ती है दिख सकता है, रहा है, रहे है, रही है, इस तरह भी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आपका होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में अगर मैं बताऊं तो वहां पे जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होता था ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, रहा होगा। समझ रहे हो, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वह खाना खा रहा होगा, इस समय वह खाना खा रहा होगा, मतलब या कुछ भी हम कहें तो हमें कुछ पक्का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं है, हमको ऐसा लगता है शायद वो खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो ये जब चीज आती है तो आप संदिग्ध में होते हो ना, आपको ये तो है कि चल रही होगी वो प्रोसेस अभी, मतलब कि जो अपूर्ण वर्तमान काल है, जब इसी का आपको पूरा श्योर ना हो कि मैं खाना खा रहा हूं तो आप श्योर हो, लेकिन वह खाना खा रहा होगा तो आप श्योर नहीं हो, तो ये आपका हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है,
कुछ नहीं होगा। आपका क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन किस तरह का आएगा। क्वेश्चन बस यही आएगा कि वह खाना खा रहा होगा, इसको बताओ ये कौन सा काल है। खा रहा होगा, उसमें लिखा होगा भविष्य काल लिखा होगा, कई बच्चे भविष्य लिख देंगे उसको, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, वह खाना खा रहा होगा, इसको बता दो, तो बच्चे कहते हैं होगा, इसका मतलब कि वो भविष्य काल है, भविष्य में भविष्य हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे वहां पे वर्तमान, भूत और इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे भविष्य काल लिखाएंगे। लेकिन ये आपका है इंग्लिश में तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन हिंदी के अंदर ये वर्तमान काल के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। भूतकाल सिंपल है, जो इंग्लिश के अंदर आपका होता है पास्ट इंडेफिनेट, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट, तो ये वही है। मैंने खाना खाया, ठीक है। वह घर गई, तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान से समझना, अब एक होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है, जब हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता है, जो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे उसके अंदर था ना हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल? हमारा क्या था कि जब कोई चीज़ मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसके अंदर बात होगी वह खाना खा रहा था। उसने पूरा खाया या नहीं खाया हमें पता ही नहीं है, हो सकता है वो अभी भी खा ही रहा हो, लेकिन उस टाइम पे जब हम गए थे वो खाना खा रहा था, ठीक है। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, मतलब जब हम वहाँ से आए हैं या जो भी चीज़ रही है, तो हमने उसको खाना फिनिश करते हुए नहीं देखा, खाना उसने पूरी तरह खाया नहीं था, ठीक है। वो उस टाइम पे खा ही रहा था, वो कोई भी एक्टिविटी कर ही रहा था, वो खेल रहा था उस टाइम पे। हो सकता है वो आज भी पबजी खेल रहा हो, ठीक है, बैन होने के बाद में भी बच्चे बहुत खेल रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा आसन। ये आसन है, आसंत नहीं है भैया, ये आसन भूतकाल होता है और तात्कालिक भूतकाल होता है। इसके अंदर कभी मुझे भी कंफ्यूजन रहती थी, लेकिन होता क्या है देखो, जब हमारा सामान्य भूतकाल होता है ना, सामान्य भूतकाल के पीछे या तो है लग जाता है या चुका है लग जाता है, तो वो मेरा आसन भूतकाल होता है या तात्कालिक भूतकाल होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है। वह अभी घर गई है, ठीक है, वह अभी घर गई है। हो सकता है इसमें से अभी भी निकाल दूं मैं कह सकता हूं वह घर गई है, तो वह घर गई ये तो सामान्य भूतकाल था, लेकिन वह घर गई है तो ये मेरा आसन या तात्कालिक भूतकाल हो जाता है मेरा। समझ में आ गया? तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। और कई बार इसमें है नहीं होता, इसमें लिखा होता है चुका है, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है आपका ये, ठीक है। आपने कभी ये सोचा नहीं क्या कि भैया इंग्लिश वाले बहुत ज़्यादा बड़े बंदे थोड़ी थे, उन्होंने इतने टेंस ही तो होता है हमारा काल, टेंस ही तो होता है हमारा काल, तो उन्होंने तो इतने बना दिए, हम हिंदी वाले बस 3 पे रह गए। नहीं, हमारे में भी है, बस हम कभी पढ़ते नहीं है। इंग्लिश के टेंस तो हम 6 से लेके 10 तक बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट में वो भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई भी टेंस की किताब नहीं होती, ग्रामर की कोई बुक नहीं होती है, वहाँ वैसे ही चलती रहती हैं ये चीज़ें। लेकिन हम कभी हिंदी वाले काल को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, तो होती हैं इसके अंदर ये चीज़ें भी, लेकिन आपको थोड़ी सी समझने की चीज़ है। फिर आपका होता है पूर्ण भूतकाल, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। या तो आपका होगा कि आपका जो सामान्य भूतकाल है उसके पीछे थे लगा होगा, वह घर गए थे, वह घर गए सामान्य भूतकाल, वह घर गए हैं आपका आसन या तात्कालिक भूतकाल, वह घर गए थे आपके पूर्ण भूतकाल, खत्म हो चुका है आपका काम, या वह घर जा चुके थे आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा देखो, इसमें भी चीज होगी होगा या होगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैं कहता हूं उसने पत्र लिखा होगा, उसने पत्र लिखा होगा, तो जो ये होगा शब्द आ चुका है ना, तो ये हमारा आ चुका है संदिग्ध भूतकाल। उसने पत्र लिखा होगा। अब आप ये बताएंगे कि इंग्लिश में ये कौन सा टेंस है। मेरे को कुछ बच्चों की तो इंग्लिश अच्छी होगी ना, कम से कम वो कमेंट करके बताएंगे, मैं सारे नहीं बताऊंगा। इसके अंदर आप बताएंगे कि इंग्लिश में कौन सा टेंस है, उसने पत्र लिखा होगा। तो मतलब कि हम अभी कंफ्यूजन में हैं। जैसे इंग्लिश वो वर्तमान में थे, वह पत्र लिख रहा होगा, अभी चल रहा होगा,
तो यहाँ पे हमने भूतकाल बना दिया उसका, उसने पत्र लिखा होगा, तो वहाँ हमारा संदिग्ध वर्तमान काल था, वह पत्र लिख रहा होगा, उसने पत्र लिखा होगा, यह हमारा संदिग्ध भूतकाल आ जाता है। ठीक है, वर्तमान काल और भूतकाल में आप बदलना भी सीखो भाई, एक ही लाइन को आप अलग अलग तरह से बदल सकते हो, और आप बदलोगे तो ही फायदा रहेगा। जैसे आप इंग्लिश के अंदर भी तो करते थे, इंग्लिश में जब मैं ग्रामर करता था तो मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी, वह खाना खाता है, इसको मैं सारे टेंसेस के अंदर चेंज करता था इंग्लिश में करके पहले। ठीक है, ही ईट्स फूड को करके, फिर ही एट फूड, फिर ही विल ईट फूड, फिर ही इज ईटिंग फूड। इस तरह से मैं ये चीज़ें करता था। जब मैं इंग्लिश में आपको टेंसेस करवाऊंगा तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह आपको हिंदी में भी अलग अलग तरह से करके देखना है कि अगर मैं इस सेंटेंस को उस चीज़ में बनाऊंगी या बनाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अपने जो नोट्स बनाएंगे उसके अंदर इसी तरह से करेंगे। फिर आपका होता है हेतु मद भूतकाल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यदि और तो का काम आ जाता है। यदि तो, यदि तुम पढ़ लिए होते तो पास हो जाते, यदि तुमने पहले हमसे तैयारी कर ली होती तो आज तुम KVS में लग गए होते। ठीक है, तो मतलब पहले वाली जब चीज़ है ना, तो ये आपका आ जाता है हेतु मद भूतकाल। ठीक है, यदि और तो के बारे में। ठीक है, तो ये आपका होता है भूतकाल। भूतकाल ये पता चल गए हैं भैया, 6 तरह का भूतकाल होता है, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। अब देखो भविष्य काल के अगर आप किसी भी किताब में देखोगे ना, 3 मिलेंगे, या तो आपको ये 3 मिल जाएंगे, या फिर इसको काट दिया होगा और ये 3 मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग राइटर ने अपना अपना बना रखा है। तो फिर भी मैं आपको चारों बता देता हूँ कि आपको 4 कौन कौन से हैं। कोई सा भी आए आपको पता चल जाएगा, आप कर सकते हैं। एक तो सामान्य ही हो गया, जो आपका सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, वह खाना खाएगा। समझ में आ गया। अब एक होता है संभावना आ गई किसी चीज़ की, वह खाना खा सकता है। ठीक है, तो या बारात में 100 आदमी आ सकते हैं, अभी आए नहीं हैं। ठीक है, आज बारिश हो सकती है। तो ये संभावना जब आपकी जताई जाती है ना, किसी भी चीज़ की शक्ति है जब चीज़ आ जाती है, तो आपका ये भविष्य काल ही होता है। ठीक है, जब संभावना जता रहे हैं तो इसका मतलब क्या चीज़ है, इसका मतलब वो चीज़ हुई नहीं है अभी तक, संभावना जता रहे हैं। देखो भाई, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप श्योर नहीं थे, श्योर देखो कहाँ नहीं थे, श्योर आप संदिग्ध भूतकाल में भी नहीं थे। ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, श्योर नहीं हूँ मैं, पर हाँ ठीक है खाना खा लिया होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरह से आप श्योर यहाँ भी नहीं थे, संदिग्ध वर्तमान काल में वह खाना खा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब आप अगर फ्यूचर में किसी बात को लेकर श्योर नहीं है और कुछ संभावना जता रही है ना, वह खाना खा सकता है, तो आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। समझ में आया। इसके अंदर जब आप मोडाल्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ही कैन ईट फूड, तो ये आपका शक्ति है, इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है हेतु भविष्य काल। यदि आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो केवी में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है आगे समझ में। और एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि इस जो सेंटेंस होगा ना, इसको घुमाया होगा। मान लो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि यदि की जगह आ जाएगा अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी। जैसे पिछले वाले में भी बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ था ना, यहाँ भी तो हमारा हेतु था। ठीक है, यहाँ मान लो मैंने यदि नहीं यूज़ करना, मैं कह रहा हूँ युद्ध होता तो गोलियाँ चलती, तो युद्ध होता तो, अब इसके अंदर मैंने यदि यूज़ नहीं किया, यदि युद्ध होता तो गोलियाँ चलती नहीं है ये चीज़, यहाँ मैंने बोला है युद्ध होता तो गोलियाँ चलती। ठीक है, अब अगर इधर की देखूँ, इसी को अगर इस चीज़ में बनाऊँ, युद्ध होगा तो गोलियाँ तो चलेंगी। ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे तो पास तो होगे ही। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है ना, समझना किसी भी एक चीज़ का, मैं खाली ये इन चीज़ पे मत रहना कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। उसको बहुत हमारे इस तरह के टीचर हैं, हमारे पेपर सेटर ऐसे हैं जो वाक्य को अच्छे से घुमाना जानते हैं। आप उसकी जड़ में घुस जाना। जड़ यही है कि जो भविष्य में कुछ संभावना है ना, भविष्य की संभावना होगी तो वो हेतु मद भविष्य काल
हो जाएगा, मतलब कि संभावना इन द सेंस संभावना तो संभाव्य भविष्य काल में था। इसके अंदर क्या चीज है कि जब कोई एक कारण देंगे और उसके बाद में उसका कुछ रिएक्शन आएगा, तो जब ये वाली जो चीज होगी ना, तो वो हेतुमत भविष्य काल में होगा। ठीक है, फिर आपका आता है अज्ञार्थ भविष्य काल। इसके अंदर ईएगा होता है। मैंने कहा था अगर जैसे मेरे को कई लोग कह देते हैं मैं असम में हूँ ना, असम में हूँ मैं, तो यहाँ की चाय फेमस है, तो भाई आस पड़ोस के बंदे या फिर कोई रिश्तेदारी में से ये कहते रहते हैं कि अगर भैया इस बार आओगे दिल्ली तो आप हमारे लिए चाय ले आना। ठीक है, चाय ले आना। अब देखो समझो इस चीज़ को, ये क्या है, ये भविष्य काल है, लेकिन ये भविष्य काल कौन सा है, अज्ञात भविष्य काल है। चाय ले आइएगा, अब बड़ों को हम ये कह सकते हैं चाय ले आइएगा, और जो मान लो मम्मी मेरे को कह रही है कि चाय ले आइयो भाई, ठीक है चाय ले आइयो, तो वो जो चीज़ आ गई ना, वो हमारा कौन सी हो गई, ये अज्ञात भविष्य काल है। अब इसमें आप ये देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे इस तरह की, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, और अगर पर आपको मेन चीजें फंसानी है। मेन चीजें जब आपको कोई फ्यूचर के लिए कुछ आज्ञा दे रहा है ना, ठीक है, कि जाओ तुम ये कर लो, ठीक है, तो वो जो आज्ञा दे रहा है ना, इसका मतलब तुमने कोई काम स्टार्ट किया नहीं है, वो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें ये करना है, तो तुम ये करो, तो वो अज्ञात भविष्य काल होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारे जितने भी काल की जो चीज़ें थी अच्छे से समझा दी हैं और आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं तो आपको एक काम करना है, कोई भी एक सेंटेंस लेके सभी के अंदर अगर उसको बदल पाओ, इस तरह का कोई सेंटेंस ले लेना, सभी के अंदर उसको बदल के टाइप कर देना, या आपको ऐसा लगे कि जो आपको सबसे मुश्किल लगा तो एक वो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे पता चल जाएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। और अगर आपको पसंद आई हो तो भैया लाइक भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।